जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है तुगलक वंश। कि दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना किसने किया और तुगलक वंश ने दिल्ली में क्या क्या और कौन कौन सी कामें की और क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की है। तुगलक वंश की स्थापना 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक को हराने के बाद में की थी, जिसने मध्यकालीन भारत के एक बड़े से हिस्से पर शासन किया। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी तक दिल्ली में शासन किया। इन्होंने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की और भारत में पहली बार सिंचाई प्रक्रिया के लिए नहरों का निर्माण कराया। इसके बाद अगला शासक मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि 1325 से लेकर 1351 तक शासन किया, जो कि दिल्ली सल्तनत के सबसे विद्वान और विवादित शासक रहे। इनके कुछ साहसिक प्रयोग लेकिन असफल प्रयास भी रहे हैं, जैसे कि राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित करने का प्रयास और चांदी के बजाय तांबे के सांकेतिक सिक्कों का शुरुआत करना। फिर कृषि विभाग के सुधार के लिए दीवान कोही की स्थापना करना। अगला शासक फिरोज शाह तुगलक, जो कि 1351 से 1388 ईस्वी तक शासन किया। इन्हें दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है। इन्होंने कई नए शहरों का निर्माण कराया, जैसे हिसार, फिरोजाबाद, और इन्होंने अस्पतालों का भी निर्माण कराया। और इन्होंने मुसलमानों के साथ साथ ब्राह्मणों पर भी जजिया कर को लागू किया था। तुगलक साम्राज्य का विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के समय चरम पर था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के बाद उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए और राज्य का पतन होना शुरू हो गया। 1398 में नसीरुद्दीन शाह के शासन काल के दौरान पर तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया, जिससे साम्राज्य की नींव पूरी तरह से हिला के रख दी थी। इस वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन शाह था, जिसके बाद 1414 में सैयद वंश की स्थापना हुई।